हेलो एवरीवन, डोनिका दिस साइड। लास्ट वीडियो में हमने हावेल्स को प्रोडक्ट की कंपनी नहीं बल्कि इंडियन मिडिल क्लास एस्पायरेशन का बिजनेस समझा था। हमने देखा था कि कैसे हावेल्स सिर्फ फ़ैन, वायर या स्विच नहीं बेचती बल्कि ब्रांड ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन पावर और प्रीमियम पोजीशनिंग भी बेचती है। लेकिन आज का सवाल थोड़ा अलग है। अच्छा बिजनेस होना और अच्छा स्टॉक होना, क्या दोनों एक ही चीज़ होती है? क्योंकि बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो सकता है लेकिन स्टॉक का रिटर्न टाइमिंग, वैल्यूएशन और मार्केट साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम हावेल्स को नंबर्स के लेवल पे समझेंगे। सेल्स ग्रोथ के पीछे का सच, मार्जिन प्रेशर का रियल रीज़न, आरओसी और कैश फ्लो का हिडन मीनिंग और सबसे इम्पोर्टेंट, प्राइस चार्ट के क्या सिग्नल दे रहा है। मतलब हम इस वीडियो में डिटेल में टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करेंगे। अगर आपने पिछला हावेल्स बिजनेस मॉडल का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि आज का एनालिसिस उसी फाउंडेशन के ऊपर खड़ा है, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पेशेंस टेस्ट है या ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी जोन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हावेल्स के स्क्रीनर नंबर से, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि मार्केट कंपनी को क्या समझ रही है और कंपनी मार्केट को क्या दिखा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप इज़ अराउंड 85,000। मतलब मार्केट हावेल्स को ऑलरेडी एक मैच्योर, ट्रस्टेड, लार्ज ब्रांड नेम मान चुकी है। देन करंट मार्केट प्राइस इज़ अराउंड 1365। 52 वीक हाई लो अगर हम देखेंगे तो हाई इज़ 1674 एंड लो इज़ 1250 एंड CMP अभी 1300 के आसपास हम मान सकते हैं। यानी कि बिजनेस पे डाउट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी जिसको मार्केट अब थोड़ा ठंडा कर रही है। PE रेशो की बात करेंगे तो स्टॉक का PE 56.4 है और इंडस्ट्री का PE 25.5 है। मतलब कि इंडस्ट्री का PE 25 के आसपास और हावेल्स उसका डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि मार्केट हावेल्स से फ्यूचर में भी परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रही है। ग्रोथ स्लो हुई, मार्जिन दब गए थोड़े से, या तो एग्जीक्यूशन में एक छोटी सी भी चूक हुई तो स्टॉक प्राइस तुरंत रिएक्ट करता है। ROC अगर हम देखेंगे तो ROC 25.3 विच इज़ ओके। ये बताता है कि कंपनी जो कैपिटल यूज़ कर रही है उस पर एक्सीलेंट रिटर्न जनरेट हो रहा है। ROE 18.8%, मतलब कि 19 के आसपास है, ओके है। यानी बिजनेस लेवल पर हावेल्स बिल्कुल सॉलिड है, प्रॉब्लम बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी पे देखेंगे तो डेट इज़ 0.03। इसका मतलब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। प्रैक्टिकली जीरो डेप्थ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। कुछ भी रॉ मटेरियल साइकिल में गड़बड़ हुई, या तो डिमांड स्लो डाउन हुई, या इकोनॉमिक में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ छोटा बड़ा, तो हावेल्स को सर्वाइवल की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। देन हम बुक वैल्यू की बात करेंगे, दैट इज़ 138 और स्टॉक अभी 1300 के आसपास है। मतलब 10x बुक वैल्यू के आसपास वो अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये प्रीमियम तब तक जस्टिफाइड है जब तक ग्रोथ स्मूथ रहेगी, लेकिन जैसे ही ग्रोथ थोड़ी भी अनइवन हुई तो फिर मार्केट पहले वैल्यूएशन को पनिशमेंट करती ही है, हर एक केस में, चाहे फिर वो कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कंपनी हो। तो ये पेज पे हमें कुछ भी इश्यू नज़र नहीं आ रहा है, सब ठीक है। आगे के हम चार्ट पे अगर जाके देखेंगे PE रेशो का, तो मीडियन PE हमारा 70 के आसपास है। 10 ईयर का PE अगर हम देखेंगे तो मीडियन PE से नीचे ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर का भी नीचे है, 3 ईयर का भी नीचे है, 1 ईयर का नीचे है, 6 मंथ का नीचे है, 1 मंथ का अभी थोड़ा सा अप चला गया है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया है। तो ये अभी भी PE के वैल्यूएशन के मामले में हम इसको ओके कंसिडर कर सकते हैं। देन हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे सेल्स अगर हम देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पे ये स्ट्रेट नहीं है, राइट। 2014 में 8,000 के आसपास थी और अभी बढ़ के ये 22,366, मतलब 22,000 प्लस करोड़ की हो गई है। तो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी बिल्कुल क्लियर है एंड दैट इज़ अप ट्रेंड। लेकिन अगर आप ईयर बाय ईयर ब्रेक करके हम देखेंगे ईयर बाय ईयर, तो ग्रोथ बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, राइट। कभी ये 12% है, कभी 5% है, कभी माइनस में चली गई है, कभी 32% है और अभी 17% के आसपास थी लास्ट ईयर का अगर हम देखेंगे तो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बिजनेस है। यहाँ पे ग्रोथ इकोनॉमिक साइकिल और हाउसिंग डिमांड, ये दोनों से डायरेक्टली लिंक होती है, राइट। तो सेल्स ग्रोथ में इसीलिए हमें चढ़ा उतार यहाँ पे देख रहे हैं और प्रॉब्लम फिर यहीं पे शुरू होती है, क्योंकि मार्केट, ये स्टॉक का PE हमारा 55 के आसपास है, तो वो सिर्फ
ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट करती है, कंसिस्टेंसी भी मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि 55 पी के ऊपर अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसमें ग्रोथ भी हमें कंसिस्टेंट चाहिए, जो हमें यहाँ नहीं दिख रही है। तो ये पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। देन एक्सपेंस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट देखते हैं, तो 56, 58, 50, 60, 67, 65, मतलब कि 56, 60 की रेंज में रहा था और रिसेंट ईयर्स में हम देखेंगे तो 65, 67 की आसपास हमें दिख रहा है। मतलब कि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील जैसे जो रॉ मटेरियल्स है उसका प्रेशर डायरेक्टली मार्जिन पे पड़ा। तो ब्रांड होने के बावजूद भी हावेल्स रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन को 100% पास ऑन नहीं कर सकी है। तो ये एक पॉइंट है। देन फिर हम देखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट 14%, 8%, 10, 9, 7, मतलब 8 के 10 से बीच में है, तो वो भी कंट्रोल में है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। यानी इनएफिशिएंसी नहीं है, प्रॉब्लम कॉस्ट स्ट्रक्चर में नहीं है, इनपुट इन्फ्लेमेशन में है, रॉ मटेरियल के ऊपर है। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एब्सोल्यूट नंबर में बड़ा है, लेकिन ओपीएम देखिए, अभी ओपीएम में क्या हुआ है, 10, 9, 13, 11, 10, मोस्टली 10 से 13 के बीच में घूम रहा है। मतलब कि सेल्स डबल हो गई है लेकिन मार्जिन एक्सपांड नहीं हुआ है। मार्केट हावेल्स को प्रीमियम ग्रोथ स्टॉक के जैसे प्राइस करता है, लेकिन बिजनेस स्टेडी मार्जिन कंज्यूमर कंपनी जैसा बिहेव कर रहा है। अभी ये सब नंबर्स देखने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं। देन वी विल सी, ये एक्सपेंस का हमारा हो गया। अब हम इंटरेस्ट को देखेंगे, 102, 13, 51, 90, 72, 43। इंटरेस्ट कॉस्ट लो ही रहा है, डेब्ट का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो एक्सपेंशन का साइन है। डेप्रिशिएशन में भी अगर आप देखोगे तो डेप्रिशिएशन में नंबर्स बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट कंटिन्यूस एक्सपैंड कर रहे हैं। हावेल्स जो कंपनी है वो कंटिन्यूस एक्सपेंशन मोड में है, इसके लिए आपको डेप्रिशिएशन में ये थोड़े नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं। और इंटरेस्ट कॉस्ट लो ही रहा है, मतलब कि डेब्ट का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का जो पेन हमें दिख रहा है ये डेप्रिशिएशन में, वो कल की प्रिपरेशन हो रही है, तो ये बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। देन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 400 से बड़ा है ये। 2014 में 400 के आसपास था और अभी 1483 के आसपास हो गया, 1500 के आसपास हम मान सकते हैं। तो ग्रोथ है, कंसिस्टेंसी है, लेकिन सुपर नॉर्मल जंप नहीं हो रहा है, राइट? स्टेडी 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 धीरे 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 बढ़ रहा है। तो यहीं से फिर वैल्यूएशन का कन्फ्लिक्ट आता है। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट भी इसका 42, 49%, बीच में 4% भी हो गया था, 43%। तो ठीक है, चलो भाई, कंपनी मतलब कि इन्वेस्टर्स को भी इग्नोर नहीं कर रही है, तो ये ठीक है। तो ये एक मैच्योर बिजनेस का साइन है। तो अगर हम ये प्रॉफिट एंड लॉस जो पूरा पेज है, स्टेटमेंट है, उसका कंक्लूड करें हम उसको, तो इससे एक ही बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हावेल्स एक स्टेबल, ग्रोइंग और हाई क्वालिटी बिजनेस है, लेकिन ये हाई ग्रोथ टेक स्टॉक नहीं है। मार्जिन्स इसमें लिमिटेड है, ग्रोथ साइक्लिकल है, और जब ऐसी कंपनी को वेरी हाई वैल्यूएशन मिल जाती है तो स्टॉक थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट करेगा तो मार्केट फिर उसको पनिशमेंट देती ही है, करेक्शन देता ही है उसको। अब सवाल ये नहीं है कि हावेल्स अच्छी कंपनी है या नहीं, सवाल ये है कि मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशन लगाई है, क्या कैश फ्लो और बैलेंस शीट भी उसको सपोर्ट करते हैं? तो इसके लिए चलिए हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले देखेंगे इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल 62, 63 के आसपास हमें दिख रहा है, लगभग सेम ही है। मतलब कि ग्रोथ डायल्यूशन से नहीं, प्रॉफिट री इन्वेस्ट करके आई है, तो एक अच्छी बात है। रिजर्व देखेंगे तो 2014 में 1600 के आसपास थी, जो बढ़ के अभी सितंबर 25 तक का डेटा है हमारे पास, तो 8608 तक हो गई है, मतलब कि बड़ी है कंटिन्यूसली, तो ये एक अच्छी बात है। बोरिंग को देखेंगे तो बोरिंग 1000 से फिर बीच में घट गई थी, वापस इंक्रीज हुई है, अभी 286 के आसपास है। मतलब पहले बड़ी थी, फिर ग्रेजुअली कम हो गई है, तो बीच बीच में थोड़ा स्पाइक भी हमें दिखा था, लेकिन वो वर्किंग कैपिटल और एक्सपांसन उसके लिए यूज़ हुआ था, राइट, सर्वाइवल के लिए नहीं। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट प्रैक्टिकली यहाँ पे ज़ीरो है। अगर हम देखेंगे इसको थोड़ा सा जूम आउट करके, तो आप देखो लॉन्ग टर्म ज़ीरो है, राइट, शॉर्ट टर्म में भी ज़ीरो है, लीज लायबिलिटीज़ में है क्योंकि उसका एक्सपेंशन चल रहा है हर जगह पे, तो ये पॉजिटिव साइन है, इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे फिक्स एसेट एंड CWIP। ये दोनों जो पैरामीटर्स है, फिक्स एसेट और CWIP, इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि कंपनी अपने फ्यूचर की कैसे प्रिपरेशन कर रही है। फिक्स एसेट अगर हम देखेंगे
तो 1600 के आसपास था, फिर 1300 हो गया, फिर बढ़ रहा है कंटिन्यूस, राइट। बहुत बड़ा जंप हमें दिख रहा है इसमें। CWIP भी देखते हैं तो 44, 12, 24, 233 और अभी 475 के आसपास। मतलब कि न्यू प्लांट्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑटोमेशन, ये सब के ऊपर काम हो रहा है। तो ये वही इन्वेस्टमेंट है जिसका बेनिफिट आज नहीं लेकिन 2-3 साल बाद हमें दिखेगा। तो बैलेंस शीट का अगर हम बिग पिक्चर टोटल समराइज करें तो ये हमें जो टोटल एसेट्स है इसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा। कोई भी जब भी आप किसी बैलेंस शीट को रिव्यू करो तो आपको ये सब तो देखना ही है। लास्ट में अगर आप टोटल एसेट्स देखोगे तो उसके ऊपर से आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी इसमें टोटल एसेट्स में देखेंगे तो 2014 में 5000 के आसपास थे, जो अभी बढ़ के 13,600 मतलब 13,500 के आसपास हो चुके हैं, राइट। 13,647 उतने हो चुके हैं। तो ये ग्रोथ डेप्थ के सहारे नहीं हुआ है, इंटरनल स्ट्रेंथ के दम पे हुआ है। तो बैलेंस शीट का अगर मैं वर्डिक्ट देना चाहूँ तो यही है कि इससे एक ही बात हमें क्लियर होती है कि कंपनी फाइनेंशियली सेफ है, एक्सपांशन वेल प्लान है, डेप्थ से डरने वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये बैलेंस शीट एक्सप्लोजिव ग्रोथ का प्रॉमिस नहीं कर रही है हमें, बल्कि स्टेडी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का सिग्नल दे रही है। तो आपको हावेल्स में 20% की बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं दिखेगी, लेकिन यस ये सेफ कंपनी है। धीरे धीरे ये अपसाइड ग्रो इसका जारी है, ये हमें इसके ऊपर से पता चलता है। अब हम देखेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम इसको ऊपर से देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस उसके ऊपर से हमें ये पता चला कि कंपनी ने क्या कमाया है। बैलेंस शीट ये बताती है कि कंपनी कितनी सेफ है, लेकिन कैश फ्लो ये बताता है कि पैसा सच में आया है कि गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। ज़्यादातर सालों में हावेल्स का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव ही रहा है, राइट। मतलब कि जो भी प्रॉफिट बुक हुआ है उसका अच्छा खासा हिस्सा कैश में कन्वर्ट हुआ है। कभी कभी डीप हमें दिखा है, जैसे देखो अभी यहाँ 1100 से 500 करोड़ हो गया था, फिर 825, 660, वापस 1700 गया, 565 हो गया। तो लेकिन ज़्यादातर तो वर्किंग कैपिटल मूवमेंट की वजह से ही होता है, ना कि बिजनेस वीकनेस की वजह से। तो वर्किंग कैपिटल मूवमेंट की वजह से जो भी डीप आया है दैट इज़ पॉजिटिव साइन, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये ओके है। अगर लॉन्ग टर्म में ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका कंसिस्टेंट है तो फिर बिजनेस रियल है। फिर हम देखेंगे इन्वेस्टिंग कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें नंबर्स थोड़े माइनस में दिख रहे हैं। तो ये नेगेटिव होना एक्चुअली अच्छी बात होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंपनी फैक्ट्रीज, ऑटोमेशन, कैपेसिटी और ब्रांड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। कभी कभी पॉजिटिव दिखे तो वो एसेट कोई सेल किया या तो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गया है उनका कुछ, उसकी वजह से पॉजिटिव आता है। ना कि कुछ कोर मॉडल का, उसका जो कोर मॉडल है उसका कुछ डैमेज हुआ उसकी वजह से नहीं, उसमें कुछ चेंज की वजह से नहीं हुआ है। क्या होता है कभी कभी कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर होते हैं तो वो उनको कैश इन आता है तो उसकी वजह से हमें पॉजिटिव दिखता है। कोई एसेट उन्होंने सेल कर दिया तो उसकी वजह से वो हमें पॉजिटिव दिखता है। बाकी ज़्यादातर केस में हमें नेगेटिव दिखता है। तो ये पॉजिटिव साइन है, इसका नेगेटिव दिखना, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन फाइनेंशियल एक्टिविटी का कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो वो भी माइनस में हमें दिख रहा है, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। मतलब कि कंपनी ने ना तो हैवी कोई डेप्ट उठाया है, ना ही अननेसेसरी कोई इक्विटी को डायल्यूशन किया है। कुछ डिविडेंड्स देते हैं, बायबैक्स आते हैं, लोन का रीपेमेंट होते हैं, तो ये सब की वजह से ये हमें नेगेटिव में दिखता है। नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये अभी 541 करोड़ के आसपास है। नेट कैश फ्लो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है एक एक्सपांडिंग कंज्यूमर कंपनी के लिए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हर साल पॉजिटिव हो, इम्पोर्टेंट ये है कि लॉन्ग टर्म में कंट्रोल में रहे। तो कैश फ्लो का एक बिग पिक्चर में अगर आपको दूँ तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक ही बात हमें क्लियर हो रही है कि हावेल्स का प्रॉफिट पेपर प्रॉफिट नहीं है, वो रियल है। कंपनी ग्रोथ के लिए कैश यूज़ कर रही है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसका स्ट्रांग है। लेकिन कैश फ्लो ये भी बताता है कि ये बिजनेस स्लो एंड स्टेडी है, फास्ट एक्सप्लोजिव नहीं है, राइट। अभी हम इम्पोर्टेंट एक पार्ट के ऊपर जाने वाले हैं, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग एकदम स्टेडी है, ना तो ये सेल कर रहे हैं ना तो ये बाय कर रहे हैं। 59.4% के आसपास है अभी, बिल्कुल स्टेबल। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स को बिजनेस पर भरोसा है, लेकिन वो स्टॉक प्राइस के शॉर्ट टर्म मूवमेंट में बिल्कुल भी उसको चेज नहीं कर रहे हैं। जितना भी उनका स्टेक है उतना वो होल्ड करके बैठे हैं।
राइट। जब प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल होती है तो कंपनी का फ्यूचर उनके लिए ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, वो एकदम निश्चिंत होते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि वो स्टेडी है, ना तो बाय कर रहे हैं ना तो सेल कर रहे हैं। देन एफआईआई का देखेंगे तो 23, 24, वापस 23, 22, 21, 17। तो स्मार्ट मनी का यहाँ पे हमें मूड चेंज होता हुआ दिख रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 23 से 25% तक बढ़ी है, लेकिन 25 से धीरे धीरे 20% के नीचे हमें दिख रही है। तो ये एग्जिट किसी एक बैड न्यूज़ की वजह से नहीं होता है, ये होता है वैल्यूएशन कंफर्ट ख़त्म होने का सिग्नल। हम चार्ट के ऊपर भी जाके देखेंगे कि हैवेल्स ने कैसा लॉन्ग रन एक दिया था और उसके बाद वो गिरना चालू हो गया। तो एफआईआई ग्रोथ नहीं छोड़ते हैं, वो सिर्फ प्राइस डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, राइट। उनको अगर कोई और अच्छा सेक्टर मिल गया और यहाँ पे उनको ओवर प्राइस लगता है तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल बात है। अब हम देखेंगे डीआईआई की होल्डिंग। डीआईआई की होल्डिंग हमें यहाँ पे 10% से बढ़कर 16% तक होती हुई दिख रही है। मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वो सब डिप्स पे स्टॉक को उठा रहे हैं। जब भी एफआईआई निकलते हैं और डीआईआई बाय करते हैं तो स्टॉक साइडवेज में चलता रहता है, क्योंकि एक बेचता है और एक लेता है, तो ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, पूरा साइडवेज में फंस जाता है। पब्लिक होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक होल्डिंग 7%, 6-5%, 7% से 5.5 के बीच में हमें दिख रही है। तो ये जनरली होता है, कब होता है? जब प्राइस रैली के बाद करेक्शन में आती है और रिटेल पेशेंस उनकी फेल हो जाती है, रिटेल इन्वेस्टर्स की। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी देखेंगे तो 2,39,686 से बढ़ के 276,128 हो गया है। मतलब अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन कन्विक्शन अभी भी अनइवन है। नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन क्विक रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ। शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर हम एक बिग पिक्चर देखें तो इस पूरे टेबल से एक क्लीन स्टोरी निकल के आती है कि प्रमोटर्स यहाँ पे रिलैक्स है, एफआईआई वैल्यूएशन के चक्कर में थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे हैं, डीआईआई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पोजीशन बना रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स कन्फ्यूजन है अभी कि इसको बाय करें कि बेच दें। तो ये कॉम्बिनेशन यूजुअली रेंज बाउंड या तो टाइम करेक्शन का सिग्नल देता है। इसमें प्राइस ना तो क्रैश होती है ना तो हमें बिग जंप दिखता है, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस का अगर मैं आपको एक फाइनल निचोड़ दे दूँ तो फंडामेंटली हैवेल्स एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ट्रस्टवर्थी है और वेल मैनेज बिजनेस है। बैलेंस शीट सेफ है, कैश फ्लो इसका रियल है, प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट है और कंपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन साथ ही एक सच ये भी है कि ये बिजनेस एक्सप्लोसिव ग्रोथ का प्रॉमिस नहीं करता है। ये स्लो, स्टेडी और डिसिप्लिन कंपाउंडिंग का मॉडल है, जहाँ पे मार्जिन्स लिमिटेड है और ग्रोथ इकोनॉमिक साइकिल से लिंक्ड है। प्रॉब्लम्स हैवेल्स के बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट की एक्सपेक्टेशन में होती है। जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो अच्छे रिजल्ट भी स्टॉक को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, राइट। तो फंडामेंटली हमें ये बताता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो अब हम जाएंगे इसके टेक्निकल के ऊपर। तो टेक्निकल से हमें ये पता चलेगा कि मार्केट इस स्ट्रेंथ को कब प्राइस करेगा, पेशेंस का टेस्ट कहाँ तक ख़त्म हो सकता है और अपॉर्चुनिटी जोन कहाँ बनता है। अभी हमें क्या कर सकते हैं ये केस में। तो चलिए अभी हम देखते हैं हैवेल्स का टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले मैंने ये मंथली टाइम फ्रेम सेट किया है और जो डेटा है वो 3 महीने पुराने हैं। तो अभी का प्राइस आपको अपने ट्रेडिंग व्यू में जाके चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हैवेल्स बिल्कुल इनविजिबल था, राइट। कोई भी ग्रोथ नहीं। आप यहाँ से हैवेल्स चालू करेंगे 2001 से लेके 2013 तक ऑलमोस्ट इनविजिबल था। प्राइस स्लो मूव कर रहा था, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई भी स्टोरी नहीं थी। तो यही ऐसा एक फेज़ होता है स्मार्ट एक्यूमुलेशन का, जब कंपनी बिजनेस बना रही होती है और मार्केट उसको इग्नोर कर रहा होता है। फिर यहीं से मल्टीबैगर की कहानी शुरू होती है। तो ये पूरा इसका फेज़ 1 था। अभी फेज़ 2 कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आप देखेंगे 2014 से लेके यहाँ तक 2018-19 पकड़ लीजिए, राइट। तो 2014 के बाद चार्ट में एक रिदम आता है, हायर हाई हायर लो। और ये वही फेज़ है जब हैवेल्स का ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट को क्लियरली दिखना शुरू हो गया था।
इस फेज़ में वैल्यूएशन रिजनेबल थी, इसीलिए प्राइस और बिजनेस दोनों साथ साथ में चल रहे थे। उसके बाद आया 2019 में कोविड वाला फेज़, तो इसमें एक शार्प फॉल आया था। अगर आप देखोगे तो हैवेल्स कितना गिरा था वो टाइम पे, 40% तक क्रैश हो चुका था। तो मतलब कि ये बिजनेस फेलियर नहीं था, ये ग्लोबल पैनिक था, पेंडेमिक सिचुएशन थी। और फिर ध्यान से देखिए, प्राइस ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया था। ये लॉन्ग टर्म में थी, वापस इसने रफ्तार पकड़ ली और वापस ऊपर ही चलता गया। फिर आता है इसका नेक्स्ट फेज़ नंबर 4 हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें वर्टिकल रैली आपको दिख रही है, देखो यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। अभी कैसे इसको मैं ड्रॉ करूँ, हाँ देखिए यहाँ से ये कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। तो 2000 यहाँ से इसने रफ्तार पकड़ी थी वापस। 2020 से लेके कोविड वाला फेज़ के बाद 24 तक, 23, 24 हम पकड़ सकते हैं, 24 तक ऑलमोस्ट वर्टिकल रैली देता है। यहाँ पे इसका प्राइस था 500 के आसपास और ये गया है 2000 के आसपास। 500 से लेके 2000 तक का इसने पूरा कवर किया था। फिर आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में क्या होता है, अब यहाँ पे ऊपर पहुँच गया, हाई बनने के बाद प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पे, और रिपीटेड इसमें देखिए अपर वीक बन रही है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, देखिए अपर वीक बन रही है रिपीटेड सब में, सभी कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो मोमेंटम इसमें पूरा लॉस हो चुका है। तो ये क्रैश नहीं है, ये टाइम करेक्शन और वैल्यूएशन डाइजेशन दोनों चल रहा है इसमें। करंट अभी क्या चल रहा है, करंट अब हम देखेंगे तो 1300-1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये एक जोन है, वो साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पे लॉन्ग टर्म बिलीवर और जो इम्पेशेंट होल्डर्स होते हैं वो दोनों का पता चल जाता है। तो मंथली टाइम फ्रेम से हमें एक बात क्लियरली पता चलती है कि लॉन्ग टर्म अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है इसका, लेकिन ईजी मनी ऑलरेडी बन चुका है। जो पूरी रैली आई थी उसमें ईजी मनी बन गया है ऑलरेडी। अब जो फेज चल रहा है वो पेशेंस का है, इसमें एक्साइटमेंट आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, वापस एकदम जोरदार आपको अप ट्रेंड नहीं मिलेगा, थोड़ा एक कंसोलिडेशन करेगा और धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी रहेंगे और जो इम्पेशेंस लोग हैं वही आएंगे, और फिर इसमें से जो टिकेगा वही पैसा बना पाएगा आगे चल के। तो ये हो गया हमारा मंथली टाइम फ्रेम। अब हम जाएंगे इसके वीकली पे। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे तो 2 सपोर्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं। एक 1250 से 1300 के बीच में है, और दूसरा अगर हम देखेंगे तो 1000 से 1050 आप पकड़ लो, 950 से 1050 के बीच में है। तो ये दोनों स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। अभी प्राइस हमारा यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है 1300-1400 के आसपास। अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो सेफ है, लेकिन अगर प्राइस टूटता है तो, अगर ये फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट को तोड़ने के बाद भी अगर मार्केट का सेंटिमेंट ज़्यादा ख़राब होता है तो फिर और करेक्शन आने के बाद ये 900,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी का सिनेरियो देख के सब पॉजिटिव एनवायरनमेंट चल रहा है, तो ये ऊपर निकलना चाहिए। क्या होगा आई डोंट नो, ये एक सिर्फ मैं अपना व्यू शेयर कर रही हूँ। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे हम, तो वो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें यही दिख रहा है। इसका RSI अगर आप जाके चेक करोगे तो अभी 45-50 के बीच में होना चाहिए। तो ना तो ये ओवरबॉट है ना तो ओवरसोल्ड है। जब RSI 60 के ऊपर सस्टेन करेगा तब भी फिर बुलिश माना जाएगा। तो डेली में भी वीकली के जैसा ही अभी सपोर्ट्स बन रहा है, अब वो सपोर्ट के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और RSI 45 से 50 के बीच में है, ना तो ओवरबॉट ना तो ओवरसोल्ड। ऐसी कंडीशन में बेस्ट अप्रोच क्या होता है, तो पैनिक नहीं करना चाहिए, ऑल इन वन नहीं जाना चाहिए, स्टैगर्ड बाइंग रखनी चाहिए और टाइम को अपना काम करने देना चाहिए। एज पर स्ट्रेटेजी आप इन हो सकते हो, लेकिन पार्ट में, एक साथ फुल क्वांटिटी कभी भी लेना सही नहीं रहता है। तो फंडामेंटल्स ने हमें ये बताया कि कंपनी स्ट्रांग है, चार्ट से बताया कि टाइमिंग अभी थोड़ा टफ है, और स्टॉक मार्केट में गलत टाइमिंग का मतलब होता है सही कंपनी में भी गलत रिटर्न। तो हैवेल्स कोई शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट स्टॉक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन टेस्ट है। जो इस फेज़ में पेशेंस रखेगा वही अगले फेज़ में फिर रिवॉर्ड कमा पाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेक्नो फंडा एनालिसिस ऑफ हैवेल्स। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।